नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि रावण ने विभीषण जी को लात मारकर लंका से निकाल दिया। देखिए, विभीषण जी ने रावण को नहीं त्यागा, रावण ने स्वयं विभीषण को त्याग दिया। अब विभीषण भगवान के शरण में जा रहे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले हरस अरे रघुनायक पाही, अब करत मनोरथ बहु मन माही। क्या मनोरथ करते हैं कि देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। तुझे पद परस तरी ऋषि नारी, अदंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुताउर लाए, अकपट कुरंग संग धर धाये। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय। अते पद आज बिलो की हों इन नयनन ते जाई, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो चलो हरस रघुनायक पाही। विभीषण जी हर्षित होकर के भगवान की शरण में चल दिए। देखिए, संत का स्वभाव है हमेशा हर्षित रहते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। और संत विभीषण जो है स्वयं बहुत बड़े संत हैं, तो हर्षित होकर के चल दिए। करत मनोरथ बहुमन माही, अपने मन में अनेकों प्रकार के मनोरथ सोचते हुए चल दिए। विभीषण जी विचार करते हुए जा रहे हैं कि भगवान के चरणों का मैं दर्शन करूंगा। कौन से चरणों का? अरुण मृदुल कोमल सुखदाता। जो भगवान के चरण कमल लाल रंग के हैं, कोमल हैं और सेवक को, भक्तों को सुख देने वाले हैं, ऐसे चरणों का मैं दर्शन करूंगा। और आगे कहते हैं कि जे पद परसी तरी ऋषि नारी, अदंडक कानन पावनकारी। जिन चरणों के स्पर्श से ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ है, तर गई हैं, पतिलोक को प्राप्त हुई हैं। और जिन चरणों को माँ जानकी जी जिस समय भगवान राम कपटी मृग के पीछे दौड़ रहे थे, उन चरणों को, उन कोमल चरणों को माँ जानकी जी ने अपने हृदय में धारण करके उसका ध्यान करती। और जिन चरणों की पादुका भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुका भरत जी अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, अर्थात पादुका का ध्यान करते हैं। मेरा भाग्य है कि उन चरणों को इन नयनों से मैं देखूंगा आज। माने चाहे शंकर जी हों, माँ जानकी जी हैं, भरत जी हैं, ये सब उनके चरणों के ध्यान में लगे रहते हैं। आज मैं भी इन नयनों से साक्षात उनका दर्शन करूंगा। और ऐसा सोचते हुए चल दिए। अब गोस्वामी जी लिखते हैं कि यही विधि करत अरे सप्रेम विचारा, अवावा शब्द सिंधु यही पारा। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के विचार करते हुए आ रहे हैं कि भगवान का दर्शन करेंगे। और ऐसा भी विचार करते हैं कि रावण ने मुझे ठीक ही निकाल दिया मार करके, कम से कम अब मैं निशाचरों के बीच से बाहर आ गया, जहाँ मेरी भक्ति ठीक से नहीं हो पाती थी। अब तो मैं भगवान के चरणों में रहूँगा और भगवान का दर्शन करूँगा, भगवान का ध्यान करूँगा। ऐसा विचार करते हुए
सब आवा सबद सिंधु यही पारा। सबद मतलब जल्दी, शीघ्र ही विभीषण जी आकाश मार्ग से चले थे। उनका विचार करने में टाइम लगा, आने में टाइम नहीं लगा। और जैसे वो भूमि में, जमीन पर, धरती पर पैर रखते हैं, वैसे कपिन विभीषण आवत देखा, ताहि राख कपीस पहियाए। बंदरों ने, भालुओं ने या वानरी सेना ने विभीषण जी को देख लिया और वहीं पे रोक दिया जहाँ पे वो ज़मीन पे उतरे थे। देखिए यहाँ पे कपि लोग जो है, बंदर लोग जो है, अपने कर्तव्य के प्रति कितना वफादार हैं, निष्ठावान हैं कि विभीषण जी को देख लिया और देख करके तुरंत वहीं रोक दिया। जानह को रूपदूत विशेखा, माने उन लोग समझ गए कि ये कोई शत्रु का दूत है, और उनको वहीं पे रोक करके क्या कहते हैं कि ताहि राखी अरे कपीस पहियाए, असमाचारु सब ताहि सुनाए। तो कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, अवावा मिलन दसानन भाई। कहा प्रभु सखा अरे बूझिए कहा, और कहा कपीस सुनो नर नाहा। अरे जान न जाय निशाचर माया, और काम रूप के ही कारण आवा। भेद हमारे अरे लेन सठ आवा, और राखी बांध मोहि अस भावा। प्रभु सखा कहो तुम नीक विचारी, और ममपन शरणागत भयहारी। तो सुन प्रभु बचन अरे हरस हनुमाना, और शरणागत वत्सल भगवाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी को वहीं पे रोक करके और बंदरों के राजा सुग्रीव जी से कहते हैं कि हे नाथ, रावण का भाई भगवान से मिलने आया है। भगवान कहता है कि हम भगवान के शरण में आए हुए हैं। तो सुग्रीव जो है तुरंत सुन करके और भगवान के पास जाते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं कि कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव जो है भगवान राम से कहते हैं कि प्रभु दसानन का भाई आपसे मिलने आया है। दसानन सुग्रीव ने क्यों कहा? रावण नहीं कहा, दशमुख नहीं कहा, लंकेश नहीं कहा, दसानन क्यों कहा? दसानन इसलिए कहा क्योंकि जब भगवान राम दंडकारण्य में माँ जानकी जी की खोज कर रहे थे और पंचवटी के बीच में कहीं जंगल में जटायु जी मिले और जटायु जी के पंख कटे थे, प्राणासन हालत में थे और मुख से केवल राम 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 उनके निकल रहा था। भगवान जा कर के उनको उठाते हैं और गोद में बैठालते हैं और उनसे पूछते हैं क्या कि ये दशा आपकी किसने की? तब जटायु कहते हैं कि नाथ दसानन अरे यह गति कीन्ही, असोई खल जनक सुता हर लीन्ही। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, अबिलपत इम जिमि कुर्री की नाई। जटायु जी भगवान राम से बताते हैं कि हे नाथ, ये दसानन ने मेरी ये गति की है, उसी खल ने, उसी दुष्ट ने माँ जानकी जी का हरण किया। तो सुग्रीव जी जो नीत के हिसाब से कहते हैं, देखिए कि दुश्मन का अगर कोई नाम ले लेता है तो व्यक्ति के क्रोध आ जाता है, और जिसने पत्नी का हरण किया हो उसका नाम ले रहे हैं कि दसानन का ये भाई है। तो भगवान राम बोलते हैं तो बताइए आप क्या किया जाए, आपके क्या विचार है? लेकिन भगवान को क्रोध आया नहीं और सुग्रीव जी कहते हैं कि जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण हवा। हे प्रभु, निशाचरों की माया समझ में नहीं आती है, इनकी माया अपरंपार है। मैं तो ये समझता हूँ कि भेद लेन पठवा 10 सीसा, माने सुग्रीव जी कहते हैं कि प्रभु राखी बांध मोहि अस भावा, काम रूप के ही कारण आवा। ये काम रूप हैं, काम रूप का मतलब रूप बदल लेते हैं। पता नहीं ये विभीषण हैं कि नहीं, कोई दूसरा रूप बना करके आया हो, अथवा रावण ने विभीषण को भेद लेने के लिए भेजा हो। तमाम सारे कारण सुग्रीव जी बताते हैं और सब सही कारण हैं। भाई देखिए, रावण ने साधु का वेश बना करके माँ जानकी जी का हरण किया और
अहिरावण जो है भगवान राम और लक्ष्मण जी का विभीषण जी का रूप धारण करके और हरण कर लिया था। इसलिए सुग्रीव का कहना अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। भगवान राम कहते हैं कि सखा कहो तुम नीति विचारी, लेकिन मम पर शरणागत भयहारी। मित्र, देखिए सखा कहते हैं, इसमें अपनत्व का भाव है। चूँकि इनकी बात को भगवान काटेंगे तो लेकिन उनको समझ में ना आए, उनको ऐसा महसूस ना हो, इसलिए भगवान कहते हैं सखा कहो। मित्र, तुमने नीति के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा? मैंने प्रण किया है कि जो भी मेरे शरण में आएगा उसको मैं शरणागत मान के उसकी रक्षा करूंगा उसका। अब इनकी बात सुन करके भगवान राम ने जैसे ऐसे कहा कि शरणागत को मैं शरण देता हूँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। तो भगवान की बात सुन करके हनुमान जी को हर्ष हुआ। क्या कहते हैं कि सुन प्रभु बचन अरे हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। देखिए, जब सुग्रीव जी ने कहा था कि विभीषण जी को बंधक बना लिया जाए, उस समय हनुमान जी को दुख हुआ था, लेकिन चूंकि वो वानर राज हैं, कपीस हैं, इसलिए हनुमान जी कुछ बोले नहीं। लेकिन जब भगवान ने कहा कि मैं शरणागत को रक्षा करूंगा, चाहे जैसे भी आया हो मैं उसकी रक्षा करूंगा और उसको जो है बंधन में मत रखिए, इसको सुन करके हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और कहते हैं शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान शरणागत के वत्सल हैं। वत्सल का मतलब क्या है? वत्सल मतलब ये है, जिस प्रकार से गाय अपने बच्चे को जन्म देती है, उस समय गाय जो है उसके शरीर को चाटती है, चाहे उसमें खून लगा हो, चाहे मल मूत्र लगा हो, उसको चाट करके उसको शुद्ध करती है। कहने का मतलब गाय जो अपने बच्चे से इतना प्रेम करती है। इसी प्रकार से भगवान राम आए हुए शरणागत को इस प्रकार से रक्षा करते हैं। आगे कहते हैं क्या? अरे शरणागति को जो तजहि, शरणागत को जो तजय, अरे निज अनहित अनुमान, अते नर पावर पाप मही, तिनहि बिलोकत हान, श्यावर रामचंद्र जी की जय। भगवान राम कहते हैं शरणागत को, आए हुए शरणागत को, आए हुए शरण में अगर उनको जो व्यक्ति अपना अहित जान करके त्याग देता है, तो वो व्यक्ति, जो त्यागने वाला व्यक्ति, बहुत बड़ा पापी होता है। ऐसे पापी को, ऐसे पापवंत को देखना भी पाप है, देखने में भी हानि है, ऐसा भगवान राम ने कहा। आगे कहते हैं क्या कि कोटि विप्र अरे बदला गए जाहू, अवाए शरण तजो नहीं ताहू, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघना सही तबहि, तो कोटि विप्र बदला गए जाहू। भगवान राम कहते हैं अरे एक नहीं, करोड़ों विप्र का वध का, करोड़ों ब्राह्मण के वध किया हुआ का जो पाप लगा हो, ऐसा भी व्यक्ति मेरे शरण में आता है तो मैं उसको शरण देता हूँ, अर्थात मैं उसको त्याज नहीं कर सकता। और यहाँ तक भगवान कहते हैं कि सम्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। मेरे सामने अगर कोई आता है तो चाहे करोड़ों जन्म का पापी हो, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। फिर भगवान कहते हैं कि पापवंत कर सहज सुभाऊ, अब भजन मोहिते ही, भजन मोरते ही भाव न काऊ, पापवंत कर सहज सुभाऊ, अब भजन मोरते ही भाव न काऊ। भगवान राम कहते हैं पापी का, जो पापवंत है, जो पापी है, उसका ये स्वभाव बन जाता है कि उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता है। तो विभीषण मेरी तरफ आ रहे हैं, शरण में आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो भजनानंदी हैं और हैं भी। हनुमान जी ने भगवान राम से बताया होगा कि विभीषण जो है आपके बड़ा भजन करते हैं, माने ऐसे राक्षसों के बीच में रह करके भी आपके ध्यान करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। भगवान राम कहते हैं क्या कि निर्मल मन अरे जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न भय कछुहान कपीसा, अरे जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष माते ते, जो शभीत आवा सरनाई,
और रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। तो उभय भांत ते ही आनहु, उभय भांत ते ही आनहु, हंसिका कृपा निकेत। अजय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो पोहि पावा। जो व्यक्ति निर्मल मन वाला है, जो कुटिल मन का नहीं है, जो निर्मल मन का है, मनसा वाचा कर्मणा से जो मेरी भक्ति करता है वो निर्मल मन का होता है। तो मुझको निर्मल मन वाला व्यक्ति मुझे प्रिय है। और जो छड़ी कपटी और दोषी हैं ऐसे व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं हैं। और फिर कहते हैं कि भेद लेन पठवा दसीसा। मित्र, अगर रावण ने, दशीष ने विभीषण को भेद लेने के लिए भी भेजा है तो भी कोई सोचने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष माते थे। अरे आप लंका के राक्षसों की बात छोड़िए, अगर सारे जगत के अर्थात पूरे संसार के भी निशाचर अगर आ जाएं तो लक्ष्मण एक निमिष में अर्थात एक क्षण में उसको समाप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भृगुट बिलास सृष्टि लय होई, और राम बाम दिस सीता सोई। अरे भृगुट बिलास, जिसके पलक गिराने और उठाने मात्र से ऐसे अनेकों संसार का, ऐसे अनेकों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे के लिए संसार के निशाचर किस गिनती में है, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर कहा कि जो सभीत आवा सरनाई, रखियों त्राहि प्राण की नाई। ऐ भाई, ऐ मित्र, अगर वो भयभीत होकर के आया है, जो सभीत आवा सरनाई, रखियों त्राहि प्राण की नाई, अगर वो भयभीत होकर के आया है तो भी मैं उसको शरण में रखूँगा, और अगर भेद लेने आया है तो भी मैं रखूँगा। तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं कि उभय भांत ते ही आनहु, उभय भांत ते ही आनहु, हंसिका कृपा निकेत। अजय कृपालु कही कपि चले, अंगद हनु समेत। सियावर रामचंद्र जी की जय। माने चाहे वो भेद लेने आया रहा हो, चाहे शरण के लिए आ रहा हो, दोनों तरीके से आप उनको लाइए। तो सारे बानरों सहित हनुमान जी और अंगद जी जाते हैं उनको लेने। देखिए, चूंकि विभीषण जो है रावण का भाई है, एक तरह से राजा है, रावण के भाई हैं, तो उनको लेने के लिए कौन गया? राजा का पुत्र, कौन? अंगद, युवराज है। और कौन गए? हनुमान जी। माने जैसा शिष्टाचार होना चाहिए कि एक राजा का भाई अथवा राजा आया है, उसको लेने के लिए ये लोग गए। और भगवान राम ने ये भी कहा कि उनको बंधक बना करके न ले आना, ससम्मान ले आना। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि कैसे चले, कैसे ले आए? सादर ते ही आगे कर बानर, चलो जहाँ रघुपत करुणाकर। इन लोगों ने जाकर के निवेदन किया कि भगवान आपको बुला रहे हैं, आप चलिए। तो विभीषण जी को आगे करके समस्त बानर, चाहे अंगद हो, चाहे हनुमान जी हो, या समस्त बानर पीछे हो गए और जा कर के भगवान के सामने खड़े होते हैं। और क्या कहते हैं भगवान के सामने जा कर के? अरे दूरी ते देखो द्रोह भ्राता, और नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी ने दूर से ही देख लिया, जो नयनों को सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, ऐसे दोनों भाइयों को देखा। और देख करके कुछ देर के लिए रुक गए और भगवान के मुखारबिंद को देख रहे हैं, भगवान के नीले शाम स्वरूप को देख रहे हैं, सर से लेकर के पैर तक और पैर से लेकर के सर तक देखा। और देख करके प्रणाम किया और अब नज़दीक आ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विभीषण जी कहते हैं क्या कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुन त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, अजथा उलूक तम पर नेहा। तो श्रवण सुयस सुन आय हूँ, श्रवण सुयस सुन आय हूँ, प्रभु भंजन भवभीर। अत्राहि त्राहि आरत हरण, शरण शरण सुखद रघुबीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। विभीषण जी भगवान के सामने आकर के सर झुका करके प्रणाम करके और निवेदन करते हैं और अपना परिचय देते हैं कि प्रभु मैं रावण दशानन का भाई हूँ। देखिए, विभीषण जी भी वही बात कह रहे हैं जो सुग्रीव ने कहा था। आप देखिए, कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है तो भाई के साथ का परिचय नहीं देता। अपना परिचय जब व्यक्ति देता है तो अपना नाम बताता है और पिता का नाम बताता है कि मैं फला का पुत्र हूँ। तो इनको कहना चाहिए कि मैं पुलस के नाती और विश्वश्रवा का पुत्र हूँ,
विभीषण ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं दशानन का भाई हूँ। और कहने का भाव ये कि विभीषण जी जो हैं वो अपने को माने धर्मात्मा नहीं कहना चाहते, माने चूँकि ये लोग धर्मात्मा, इनके पिताजी और इनके बाबा ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, तो ऋषि के माध्यम से परिचय नहीं दे रहे हैं। जो दशानन का परिचय इसलिए दे रहे हैं कि दशानन जो मेरा भाई है वो इतना खल है, इतना दुष्ट है, मैं उनका भाई हूँ। अर्थात आप जो है शुरू के त्राता हैं, माने देवताओं के रक्षक हैं, और मैं जो देवताओं का विरोधी है उनका मैं भाई हूँ। ऐसा कह करके कहते हैं कि श्रवण सुयस सुन आए हूँ प्रभु भंजन बहु। हे प्रभु, मैं अपने कानों से आपके विषय में सुन रखा है, आप संसार के बंधन को काटने वाले हैं, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। मैं अनाथ हूँ, मुझको आप सनाथ कीजिए। ऐसा कह करके बोले त्राहि माम शरणागति, रक्षा करो रक्षा करो। ऐसा विभीषण जी ने कहा, भगवान राम के चरणों में गिर करके ऐसा कहा। देखिए, विभीषण जी चाहते तो अपना परिचय अपने पिता के कुल से बताते, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब भगवान कहते हैं क्या, कहु लंकेश सहित परिवारा, अकुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली अरे बसहु दिन राती, असखा धर्म निभय के भांति, मैं जानो तुम्हार सब रीति, अवति नय निपुण न भाव अनीति, बरु भल बास अरे नरक करता था, लेकिन दुष्ट संग जन दे विधाता। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम विभीषण जी से पूछते हैं, देखिए यहाँ पे कह दिया कहु लंकेश, लंकेश कहा, कहने का तात्पर्य कि अब इनको लंकेश बना दिया भगवान राम ने, और कहते हैं कि सारा परिवार कुशल से तो है। ऐसा कह करके फिर पूछते हैं कि ये बताओ कि दुष्टों के बीच में आप रहते हैं, खल मंडली बसो दिन राती, दुष्टों के बीच में आप रहते हैं, आपका धर्म कैसे निर्वहन होता है, आप ध्यान पूजना साधना कैसे करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि बरु भल बास नरक करता था। विभीषण, नरक का वास अच्छा है, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट के संग रहना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति दुष्ट के साथ रहेगा तो वो भजन पूजन नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति नरक में है तो भगवान का सुमिरन तो कर सकता है। ऐसा भगवान राम ने कहा। और अब भगवान कहते हैं क्या कि सुनहु सखा अरे निज कहूँ सुभाऊ, अजान भुसुंड शंभु गिर जाऊ, अरे जो नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, अब करऊँ सद ते साधु समाना। तो जननी जनक अरे बंधु सुत दारा, जननी जनक बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कै ममता ताग बटोरी, अमान ही मन ही बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक नहीं भय मन माही, तो अस सज्जन मम उर बस कैसे, अलोभी हृदय बसय धनुधर से। श्री राम जय जय राम। अरे तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, अधरहूँ देह नहीं आन निहोरे, सुन लंकेश सकल गुण तोरे, अताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं कि सखा, तुमको मैं अपना निजी स्वभाव बताता हूँ कि मेरा स्वभाव क्या है। भगवान राम ने कहा, मित्र, मेरे स्वभाव को भुसुंडी जी, शंकर जी और पार्वती जी जानती हैं। चाहे जितना बड़ा द्रोही हो, चाहे जितना बड़ा पापी हो, मेरे सामने आ जाए तो तज मद मान कपट छल नाना, कपट छल और मान को त्याग करके मेरे शरण में आता है, तो ऐसे को मैं अपने प्राणों से ज़्यादा उसको मानता हूँ उसको। और फिर कहते हैं
कि जननी जनक बंधु सुद्धारा, जो अपनी माता पिता पुत्र भाई मित्र सुहृद सुंदर भगवान इन सबका त्याग करके आए अगर, तो जननी जनक बंधु सुद्धारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। माता पिता इनके सबकी जो ममता रूपी जो डोरी है उसको बर करके मेरे चरणों में लगा दे और मेरे चरणों का भक्त हो जाए। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसे सज्जन ऐसे व्यक्ति मुझको ऐसे प्रिय हैं जैसे लोभी को धन प्यारा होता है, ऐसा भगवान ने कहा। तब विभीषण जी कहते हैं क्या, उर कछ प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरिस सो बही। प्रभु पहले मुझे कुछ वासना थी कि इच्छाएं थी, लेकिन प्रभु के दर्शन करते ही, प्रभु के चरणों का दर्शन करते ही, प्रभु के चरणों के दर्शन करते ही मेरी वो सारी जो वासनाएं थी वो बह गईं। कि कहने का भाव क्या है, भगवान की चरणों की प्रीत का मतलब यह है कि भगवान के चरणों से गंगा का अवतरण हुआ है और भगवान के चरणों को जब देखा तो गंगा में इनकी वासनाएं बह गई। अब कहते हैं क्या कि अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मनु भावनी। हे कृपालु, अब मुझे अपनी निज भक्ति दीजिए, अपने चरणों की निज भक्ति दीजिए। और कौन सी भक्ति, जिसको जो है भगवान शंकर जी अपने हृदय में धारण किए हुए। भगवान राम कहते हैं कि ये ओ मस्तु कही प्रभु रंधीरा, अब मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। जदबि सखा तो इच्छा नहीं, लेकिन मोर दरस अमोघ जग माही। तो अस कही राम तिलक ते इशारा, असुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। जो संपत शिव राव नहीं, दीन दिए दसमात। असोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान शंकर के हृदय में जो भक्ति है, जिन चरणों की भक्ति है, उन चरणों को विभीषण जी ने भगवान से मांगा और भगवान ने एवमस का अर्थात तथास्तु, ऐसा ही हो, ऐसा कह करके भगवान राम कहते हैं कि समुद्र का जल लाइए। समुद्र का जब जल ले आए तो भगवान जो है, जो कृपा निधान हैं, रणधीर हैं, उन्होंने कहा कि यद्यपि मित्र अय विभीषण जी, तुम्हारी इच्छा नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी इच्छाएं कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई वासना नहीं है, लेकिन मोर दर्श अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन खाली नहीं जाता था, निष्फल नहीं जाता, मैं तो आपको लंकेश बनाता हूँ। अब भगवान क्या कहते हैं कि अस कही राम तिलक ते इशारा, असुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। ऐसा भगवान कह करके और भगवान विभीषण जी को समुद्र के जल से तिलक करते हैं, अर्थात लंकेश बना दिया। देखिए भगवान राम ने पहले बाली का वध किया, उसके बाद सुग्रीव को राज तिलक किया किष्किंधा का। यहाँ पे जो अभी रावण जीवित है और भगवान ने विभीषण को लंकेश बना दिया, इसका तात्पर्य यह है कि रावण निश्चित मारा जाएगा। इस संदेश को जब माँ जानकी जी सुनेंगी तो उनके मन में ढाढ़स बंधेगा और सारे देवता आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको लंकेश बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रावण का वध भगवान निश्चित करेंगे। इस खुशी में सारे देवता लोग पुष्पों की वर्षा किए। अब कहते हैं क्या, जो संपत शिव राव नहीं, दीन दिए दसमात। असोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र जी की जय। जिस संपत्ति को भगवान शंकर जी ने रावण के 10 सर चढ़ाने के बाद, देखिए रावण इतना भगवान शंकर का पुजारी था कि उसने अपने पूजा में भगवान शंकर को सर काट के 10 बार चढ़ा, 10 सर चढ़ा दिए। ऐसे 10 शीर्ष चढ़ाने पे भगवान शंकर प्रसन्न होकर के उसको लंका का राज दिया। आज भगवान राम विभीषण जी को वही राज विभीषण जी को दे रहे हैं तो संकोच कर रहे हैं। संकोच किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने दिया था लंका को तो लंका ऐश्वर्य युक्त थी, लेकिन आज लंका जली हुई है क्योंकि भगवान हनुमान जी ने लंका को जला भुना दिया, जल गई है, इसलिए भगवान को संकोच हो रहा है। दूसरा भाव ये कि अभी अभी भगवान राम ने विभीषण को अपनी अनपायनी भक्ति दिया है और अब सांसारिक चीज़ें जब देते हैं तो इसका मतलब ये है कि भक्ति में ये बाधक होते हैं। इस प्रकार से भगवान राम को संकोच हुआ और विभीषण का राज तिलक किए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।